डर महसूस हो रहा है, आज बहुत ज्यादा डर महसूस हो रहा है। ऑल इंडिया बुला लिया। कैसे कटे वो काट लेते ना वहीं पे, जब उनके हाथ में थी वहीं पे नाव काट लेते, मौका ही ना देते दूसरी बार का। भाई शुक्र मनाओ अल्लाह का कि जो नहीं कट पाई। तो भाई और क्या भाई, हम लोग को मौका मिला, हमने काट लिया। हम लोग 5 पे पहुंचे, 9 पे पहुंच गए। आप 5 पे पहुंच के 9 पे नहीं पहुंच पाए। भाई मौका तो आप ही के पास था। Girls with their nails done now. Girls with their nails done. I like the girls with their nails done. Girls with their Welcome to Kite Culture. पिछले कई बार से नहले काट रहे अबू भाई की टीम को मिला था मौलवीगंज से इस बार नहला रोकने का चैलेंज, क्योंकि उन्होंने अब शामिल किया है अपनी टीम में ऑल इंडिया काइट चैंपियन 2021 समीर को। जहां एक तरफ जैद, गोलू, जिमी, आदिल और खुद रिंकू के साथ अब शामिल हो चुके हैं समीर, जिससे कि इस टीम का मनोबल बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका है। अब ये नहला काट के रहेंगे, ऐसा चैलेंज दिया है अबू भाई की टीम को। वहीं दूसरी तरफ अबू भाई पूरी तरह से अपनी टीम पे भरोसा करते हैं, क्योंकि उनकी टीम में मोस्ट एक्सपीरियंस्ड प्लेयर हमारे गोल्डी भाई, शकील भाई और साथ में तेज तर्रार प्लेयर भी मौजूद हैं, जैसे कि शम्मू, डेरी, सैफ, रेहान, आसिफ इत्यादि लोग। तो दोस्तों बहुत ही खतरनाक ये मैच होने वाला है, क्योंकि मौलवीगंज की तरफ से ये चैलेंज मिला है अबू भाई की टीम को कि आज हम नहला काटेंगे, आप सिर्फ रोक के दिखाओ। तो सिर्फ रोकने की बात है तो आप समझ सकते हैं कितने दिग्गज प्लेयर हैं अबू भाई की तरफ, वहीं बहुत ही दिग्गज प्लेयर हैं इस बार यहाँ पे, यानी मौलवीगंज की टीम में समीर। तो चलिए दोस्तों मैच को शुरू करते हैं और देखते हैं ताकतवर पिचेस। दोस्तों फटाफट आपको एक जानकारी और दे दूं और आपको आगाह कर दूं, ऐसे लोगों से बचें जो आपसे ये कहें कि ये 15 साल पुराना मांझा है, बहुत अच्छा है, इसमें जड़ी बूटी है और सोना चांदी हीरा मोती लाल मिर्च हरा मिर्च पड़ा हुआ है, आप ले जाओ, और नए काइट फाइटर्स को वो बेवकूफ़ बनाते हैं। इन लोगों से बचे। हाँ, मांझा अगर आपको रखने का शौक है या खरीदने का शौक है पुराना, तो उससे बहुत ज्यादा 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल तक तो चलता है। लेकिन अगर इसके बाद का सोचें और भी पुराना ले लें, और वो भी 4000 रुपये एक बंडल का, यानी 12 रील का, तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई हो नहीं सकता दोस्तों, क्योंकि वो तो शातिर हैं, वो तो आपको बेवकूफ़ बनाएंगे। आपको बेवकूफ़ नहीं बनना है, ये आपके हाथ में है दोस्तों, ठीक है। इसीलिए मैं हर वीडियोस में अब ये बताया करूँगा कि ऐसी चीज़ों से बचें और वीडियो को शेयर करिए दोस्तों। शेयर करेंगे तो लोगों में इस चीज़ के लिए अवेयरनेस फैलेगी। और साथ में चाइनीज़ या नायलॉन मांझा बिल्कुल मत यूज़ करिए, क्योंकि दिल्ली में एक लड़का है अंकित काइट फ्लाइंग करके, वो क्या करता है, नए नए प्यारे प्यारे छोटे छोटे से बच्चों को उनका ब्रेन वॉश करता है और उनको वो चाइनीज़ या नायलॉन मांझा उड़ाने के लिए प्रेरित करता है। तो जो भी मेरे भाई दिल्ली से देख रहे हो इस चैनल को, प्लीज उसके खिलाफ एक्शन लीजिए। आइए दोस्तों, बोर नहीं करूंगा, फटाफट पेज को दिखाता हूं। कैसे हैं सारे दोस्तों, मैं आपका दोस्त संजीव सिंह काइट कल्चर में स्वागत करता हूं। और जो हमारे अपोनेंट हुआ करते थे वो अब इस छत पे हैं। जी हाँ, जो होस्ट कर रहे हैं हमारे अबू भाई, वो अब आइए दिखाता हूं, ये रहे सामने, बिल्कुल ये देखिए, और क्लोज कर दे रहा हूं आपको मैं। और अब सामने जो है अबू भाई हैं, और ये देखिए हाथ दिखा रहे हैं, ये इन्होंने हाथ दिखाया, देख सकते हैं।
खड़े हैं, ब्लैक टी शर्ट, वाइट पट्टी है उनकी टी शर्ट पे। ये रेहान है और शम्मू पतंग लिए हैं ब्लैक कलर। तो ओपोनेंट आज उस तरफ है, मतलब जो ओपोनेंट हुआ करते थे वही छत पे है। थोड़ा सा कंट्रोवर्सी हो गई थी क्योंकि वो जो छोटी छत है, होने दीजिए, वो छोटी छत है और ये बड़ी छत है, तो कहीं ना कहीं आज ओपोनेंट्स को ये वाली छत दी गई है। इसी बीच ये देखिए पेच चल रहे हैं, ऊपर से बहुत ही तेजी के साथ नीचे की तरफ मारा है और भाई ने बहुत ही अच्छा पेच ऊपर की तरफ दिखा के सीधे खींच के थपकी मारी। बहुत अच्छा पेच काट दिया। कहीं ना कहीं जो बड़ी छत होती है उससे फ़ायदा तो मिलता ही है, उस पर आप बहुत ज़्यादा मैक्सिमम 5 से 7 कदम खींच पा रहे थे और यहाँ पे 12 से 14 कदम खींचने का मिल रहा है। आइए दोस्तों इस पेज को समझते हैं। लेफ्ट साइड की तरफ से रेहान की पतंग देखिए बहुत ही तेजी के साथ मारते चले जा रहे हैं। इन्होंने घुमाई पतंग, बिल्कुल सीधा अचानक से खड़ा खींच दिया। बहुत ही अच्छा पेच इसे कहेंगे। पतंग को पूरी तरह से आने दिया क्योंकि झोल बना हुआ था, इन्होंने झोल पे बिल्कुल खड़ा ऊपर अंदर की तरफ खींच दिया। सिंपल ये पेच काटा, लेकिन ताकत से। इस पेच को काटने का सिर्फ एक ही तरीका था कि पट पे लड़ाते, यानी इतनी खड़ी डोर जो गोलू कर रखे थे वहां पे पेच नहीं लड़ाना चाहिए था। नीचे की तरफ से बहुत ही तेजी के साथ गोलू गए हैं, देख सकते हैं दोस्तों। ये गोलू भाई की पतंग है लेफ्ट साइड में टंकी के जस्ट ऊपर, और वो राइट साइड की तरफ बहुत ही तेजी के साथ हमारे अंदर चलते चले आ रहे हैं और ये गोलू पतंग बहुत ही तेजी के साथ लेके जा रहे हैं। देखना है क्या होता है, अपोनेंट क्या करता है। ये आई देखिए ओपोनेंट की पतंग इस तरह टावर की जस्ट ऊपर बाहर खींच रहे हैं। ओपोनेंट हमारे लेफ्ट साइड से है और ये देखिए बिल्कुल नीचे रखा है। हमने ऊपर की तरफ खींचा, उसने अंदर मारा है बाहर की तरफ। बहुत ही अच्छा पेच काटा यहाँ पे, बहुत ही शानदार पेच काट दिया यहाँ पे गोलू भाई ने। आइए दोस्तों इस पेज को समझते हैं। लगातार अंदर की तरफ रखे हुए हैं नीचे की तरफ से गोलू भाई, लेकिन जैसे ही देखा कि ओपोनेंट लाके तेजी के साथ मेरे ऊपर मारने वाला है, उन्होंने पतंग जल्दी से बाहर निकाली, हल्की सी खड़ी की। ये देखिए पट मारा, जब उन्होंने नीचे किया तो फिर बिल्कुल मारते हुए चले गए थे। अंदाज़ा ही नहीं था ओपोनेंट को कि ये ऐसा करने वाले हैं, लेकिन इन्होंने जैसे ही अपना झोल समेटा सीधे मारते हुए चले गए और इस खड़ी तलवार डोर पे जो ओपोनेंट ने मारा, फटाक से उछल गई ओपोनेंट की पतंग यहाँ पे। देखिए दोस्तों अगला पेज चल रहा है फिर से गोलू भाई का, नीचे की तरफ से बढ़ रहे हैं। ये देखिए अपोनेंट ने ऊपर की तरफ रखा हुआ है खींचते हुए। गोलू भाई ने बाहर की तरफ राइट साइड की तरफ निकाला था, लेकिन बहुत ही ज़्यादा दूर से खींच रहे थे, जिसकी वजह से झोल आया और उनकी पतंग में झोल कम थी। ये देखिए उनकी पतंग जा रही है, देखिए दोस्तों, जिसकी वजह से हमारे गोलू भाई पेज कट गए। बहुत ही शानदार 3 पेज अब तक काट चुके थे खींच के। दोस्तों यहाँ पे गोलू ने 2 गलतियां की। पहले ये कि थोड़ा जल्दी खींच गया, दूसरा ये वो समझ नहीं पाए कि सामने शकील भाई है। शकील भाई भारी भरकम पतंग लिए हुए थे और जल्दी से ले जाके पतंग पे रखा। उन्होंने जैसे ही बाहर खींचा, उन्होंने अपने बाहर थपकी मारते हुए पतंग निकाल ली। जब जगह कम होती है दोस्तों तो थपकी का ही यूज़ करना चाहिए। समझ में आ रहा है? आइए दोस्तों पेज दिखाता हूँ। उबैद हमारे लड़ा रहे हैं, नीचे की साइड से उबैद है, देख सकते हैं। और विश्वास मानिए दोस्तों ये लगभग 900 मीटर से भी ज़्यादा का पेज चल रहा है, लेकिन कैमरा थोड़ा सा चेंज हुआ है और आपको दिखाई दे रहा है अच्छी तरह से पेज ले लीजिए। और क्लोज कर दिया मैंने। नीचे की तरफ से है उबैद, बहुत ही ज़्यादा नीचे हो गई है पतंगे, उसने बाहर निकलता हुआ मारा है। और ये देखिए बिल्कुल रख दिया है ऊपर से और बाहर मारा है। उबैद भाई ने भी निकलता हुआ बाहर मारा, लेकिन क्योंकि बहुत ही ज़्यादा नज़दीक थी ओपोनेंट की डोर और तब ओपोनेंट ने निकलता हुआ मारा था ऊपर की तरफ से अपने लेफ़्ट साइड, और थोड़ी देर कर गए उबैद भाई थोड़ी देर कर गए, जिसकी वजह से हम कट गए। अगर उनकी तरफ हम रुख दिखा सकते लेकिन थोड़ा पहले, तो शायद हम काट सकते थे। अगला पेज लड़ा रहे हैं राशिद भाई, बिल्कुल नीचे की तरफ से। ये देखिए अपोनेंट ने ऊपर की तरफ रखा और अंदर लेके जा रहे हैं राशिद। ये अपोनेंट भी बाहर लेके जाया है, कन्ने की तरफ लेके जा रहा है। बिल्कुल तेज़ी के साथ अपोनेंट ने ऊपर की तरफ रखा हुआ है। राशिद भाई ने घुमाया, ये देखिए थपकी मारी और ये देखिए क्या किया था इन्होंने, पहले दिखाया और फाइनली हमारे राशिद भाई कट गए। पतंग उन्होंने कहीं ना कहीं पतंग थोड़ी सी भारी उड़ा रखी है और ये पतंग देखे जा रही है
राशिद भाई की। और देखिए कितनी दूर पतंग लगी है। और देखिए समझ रहे हैं आप कहाँ पेज चल रहे थे। आइए दोस्तों इस पेज को समझते हैं। राशिद भाई की पतंग नीचे की तरफ से, ऊपर भारी भरकम पतंग लिए हुए हैं शकील भाई। शकील भाई की पतंग देखिए कैसे चल रही, बिल्कुल जिसे कहते हैं ना मकड़ती हुई पतंग। ये रख दिया पतंग, ठीक। अब उन्होंने हल्का बाहर खींचा, तुरंत ही शकील भाई ने बाहर खींच के लंघा के पतंग डबल बना दिया। डबल का पेच, हवा तेज, पतंग बारी शकील भाई की। इन्होंने हल्की सी टाइट की और ये पतंग काटा शकील भाई ने। अगर यहाँ राशिद भाई की जगह कोई और बढ़िया पतंगबाज, बड़ा पतंगबाज होता तो ये पेच ऑफ द मैच देता। लेकिन राशिद भाई उतना रेगुलर पतंग नहीं उड़ाते हैं मेरे ख्याल से, जिसकी वजह से ये शकील भाई का पेज ऑफ द मैच रह गया। बहुत ही अच्छा पेज था ये दोस्तों, सीखने वाला ये पेज है। ये उस्ताद आगा जी इसी तरह लड़ाते हैं। नीचे की तरफ ऊपर ओपोनेंट ला कर मांझे पे रखा, अंदर दिखाया। बहुत अच्छा पेज छक्के से काट दिया, अंदर की तरफ दिखा के, अंदर की तरफ पतंग खड़ी करके एक तरह से वहीं पे काट दिया ये पेज। आइए एक बार फिर से देखते हैं शकील भाई का पेज नीचे की तरफ से लेके जा रहे हैं, बहुत ही तेजी के साथ नीचे की तरफ से बढ़ रहे हैं। वापस निकाला, उसने भी ऊपर किया। शकील भाई का पतंगबाजी जो है टेक्निकल गेम, जिसको सीखना है ज़रूर सीखे। हालांकि आज सारे पतंगबाजों ने टेक्निकल पेज ही लड़ाया और अपोनेंट ने भी अच्छे टेक्निकल पेज लड़ाए हैं। ये देखिए बिल्कुल धीरे धीरे करके अंदर की तरफ जा रहे हैं, बहुत ही तेज़ी के साथ बढ़ रहे हैं। उसने भी पतंग अपनी हटाई, बिल्कुल खड़ा पेज हो गया है यहाँ पे। देखते हैं, अंदर के हाथ बढ़ के चले आए, बाहर निकाला, बिल्कुल अंदर खड़ा खींचा है। बहुत अच्छा पेज इसे कहते हैं। देखिए हुनर जो होता है ये है हुनर। बहुत ही बेहतरीन पेज, बिल्कुल अंदर खड़ा खींच दिया, झोल काटा, झोल की समझ देखिए। हाँ, मार क्या रहा था, वो कुछ भी नहीं कर रहा था, इतना झोल दे दिया था ना। गुस्से में आप इतना ज़्यादा झोल था दोस्तों इनकी पतंग में सामने वाले की, कि बस झोल ही काटा। और जब तक झोल समेट पाते, जब तक कुछ करते, तब तक वो कट चुके थे दोस्तों। ठीक है, बने रहे। खतरनाक साबित होते जा रहे शकील भाई को रोकना बेहद ही ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि एक बार ये फॉर्म में आ गए हैं जैसा दिख रहा है, तो इनको रोकना नामुमकिन हो जाता है। चलिए देखते हैं पहला पेज समीर का। नीचे का पेच ले रहे हैं समीर और ऊपर से रखा है शकील भाई ने। देखिए लगातार रख रहे हैं, ऊपर उठाया शकील भाई ने। पतंग देखिए कैसे चलाते हैं शकील भाई। और ये देखिए समीर लगातार अंदर की तरफ रखे हुए, लगातार एक जगह रखे हुए हैं। शकील भाई की पतंग को देखिए ऊपर की तरफ जा रही है, लगातार ऊपर कर रहे हैं समीर। ये देखिए लेके आए शकील और ऊपर किया शकील ने। देखते हैं क्या होता है। समीर ने भी बहुत पतंग ऊपर कर ली। शकील भाई को देखिए, शकील भाई की पतंग में कहीं हवा शायद लगी। ये देखिए बिल्कुल इधर लाया और ये देखिए थपकी मारा बाहर। देखिए बहुत ही ज़्यादा चढ़ा के जो ले आए थे शकील भाई, बिन हवा में हल्का सा और थपकी मारते हुए बाहर निकाल दिया। बहुत ही अच्छा पेच काटा यहाँ पे, समझदारी से ये समीर ने शकील भाई को काटा। समीर भाई हमारे साथ है और उस समय जो क्षण थे उनके बारे में कुछ पूछते हैं। समीर भाई, आपने कितने पेज काटे थे फाइनल वाले में? फाइनल में हाँ यार 2 पेज काटे होंगे। याद नहीं है, 2 पेज। अच्छा, आलोक भाई ने काटे थे। आलोक भाई ने कितने काटे थे? आलोक ने समझिए दाविश ने काटे थे 3 या 4। हाँ 3-4 कुछ ने आलोक ने काटे थे। ये देखिए बताया जिस तरह से इन्होंने। आइए पेज दिखाता हूँ इनका। देखिए एक बार फिर से नीचे की तरफ से ये ओपोनेंट ने ऊपर पटका है,
बिल्कुल सीधा किया इन्होंने डोर, बाहर की तरफ लेफ्ट साइड राइट साइड की तरफ बहुत अच्छा खींच के काट दिया, बहुत ही बेहतरीन। बिल्कुल आराम से जिस तरह पतंगबाजी ये कर रहे हैं समीर, बिल्कुल मौका देख के ही बाहर की तरफ तेज़ी से खींचा था, बिल्कुल मौका ही नहीं दिया अपोनेंट को। देखिए दोस्तों ऊपर की तरफ से अपोनेंट छोड़ा और ये देखिए चुस्किया देते जा रहे हैं, उसने भी दिया। बिल्डिंग के पास देखिए समीर है, पेच हटा रहे हैं, बहुत ही अच्छा पेच काट दिया। कहीं ना कहीं जो ऊपर होता है उसकी ज़्यादा चांसेस होते हैं काटने के, क्योंकि उनकी पतंग हवा में होती है। और यही समीर ने समझा, समीर ने देखा, बहुत ही अच्छा पेच उन्होंने काट दिया और उस बिल्डिंग के पीछे जाके उनकी पतंग गिर गई। बिल्कुल सीधा किया इन्होंने डोर, बाहर की तरफ लेफ्ट साइड राइट साइड की तरफ बहुत अच्छा खींच के काट दिया, बहुत ही बेहतरीन। बिल्कुल आराम से जिस तरह पतंगबाजी ये कर रहे हैं समीर, बिल्कुल मौका देख के ही बाहर की तरफ तेज़ी से खींचा था, बिल्कुल मौका ही नहीं दिया अपोनेंट को। देखिए दोस्तों ऊपर की तरफ से अपोनेंट छोड़ा और ये देखिए चुस्किया देते जा रहे हैं, उसने भी दिया। बिल्डिंग के पास देखिए समीर है, पेच हटा रहे हैं, बहुत ही अच्छा पेच काट दिया। कहीं ना कहीं जो ऊपर होता है उसकी ज़्यादा चांसेस होते हैं काटने के, क्योंकि उनकी पतंग हवा में होती है। और यही समीर ने समझा, समीर ने देखा, बहुत ही अच्छा पेच उन्होंने काट दिया और उस बिल्डिंग के पीछे जाके उनकी पतंग गिर गई। एक बार फिर से पेच होते हुए देख सकते हैं दोस्तों, नीचे की तरफ से हमारे समीर भाई रखे हुए हैं, उसने बाहर निकाला और ये हम हैं, देख सकते हैं जो नीचे की तरफ खुला रहे हैं, ये बाहर निकाला हमने और गए, उसने बाहर निकाला, इन्होंने रोका, नीचे पट मारा है, बहुत ही बेहतरीन पतंग काटा है ये वाकई वो पेच काट दिया है जिसकी वजह से ये ऑल इंडिया चैंपियंस हैं। बहुत ही बेहतरीन समीर भाई। समीर अभी तक 5 पतंगे काट चुके हैं और उधर भी उस्ताद ही हैं, कोई हल्के फुल्के लोग नहीं हैं। गोल्डी हैं, शकील हैं, डेरी हैं, सैफ हैं, इस तरह के और भी शम्मू भाई हैं। और यहाँ पे भी ज़बरदस्त पतंगबाज हैं, जैद हैं, गोलू भाई हैं, खुद समीर आए हुए हैं, आदिल भाई हैं, दानिश भाई हैं। ये पेज की तरफ लेके चलता हूँ। इस बार ऊपर से लेके आए हैं पेच अपना बहुत ही खतरनाक लखनऊ में जाने माने प्लेयर शम्मू। ऊपर का पेच ले रहे हैं, नीचे समीर की पतंग है। ये देखिए बहुत ही तेजी के साथ ऊपर की तरफ रखे हुए हैं शम्मू की पतंग। देखिए राइट साइड की तरफ टावर के जस्ट ऊपर इस वक्त बहुत ही समझदारी से ये पेच चल रहा है, क्योंकि दोनों ही दिग्गज प्लेयर हैं और तेज तर्रार खींच ऐसी कि क्या ही क्या। ये देखिए टूटी नहीं, ये है शातिर शम्मू। ऐसा लगा उन्होंने डोर फेंका लेकिन पतंग टूटी नहीं थी। देखिए ध्यान से, बहुत ही ज़्यादा चढ़ के नहीं, ये देखिए बिल्कुल नीचे का दम आ रहा, उन्होंने खड़ा अंदर खींचा, बहुत ही अच्छा पेच। यहाँ पे शम्मू क्या करना चाहते थे ये तो शम्मू ही जानते होंगे। बाहर निकालने की जगह उन्होंने बिल्कुल सीधा मार दिया और इन्होंने अंदर खड़ा खींच दिया। बहुत ही आसान कहीं ना कहीं ये पेच हुआ। वाकई ऐसा शम्मू कैसे कर गए समझ नहीं आया। खैर बहुत ही अच्छा पेच काटा। थोड़ी सी सीरियसनेस के साथ सोचना होगा अबू भाई को, क्योंकि समीर फुल फॉर्म में नजर आ रहे हैं। हालांकि गोल्डी भाई के हाथ में ज़रूर चोट लगी है, लेकिन चांस तो लेना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं गोल्डी भाई को। अभी जो आया स्लोमो में, नाम इसका गोल्डी है। क्या वक्त है अभी भी तेरे पास, अपना मटेरियल समेट ले। अभी जो आया स्लोमो में, नाम इसका गोल्डी है। क्या वक्त है अभी भी तेरे पास, अपना मटेरियल समेट ले। नवाबों के शहर का ये नवाब है, पतंगबाजों में इसका नाम खास है। आया अपना भाई आया, गोल्डी आया, देख के इसको तू क्यों तर्राया। आया अपना भाई आया, गोल्डी आया, देख के इसको तू क्यों तर्राया।
समीर अपना सातवां पेच लड़ा रहे हैं। समीर की पतंग नीचे की तरफ लेफ्ट साइड है और ऊपर की तरफ गोल्डी भाई की पतंग है। अगर ये पेच काट लेते हैं समीर तो 7 हो जाएगा, एक माइलस्टोन बोला जाता है 7 पेच को। ये देखिए बहुत ही तेजी के साथ बिल्कुल पतंग के ऊपर ला के रख रहे हैं। बहुत ही शातिर यहाँ पे गोल्डी भाई। चोट लगी है, खींच नहीं पाएंगे तो जगह नहीं दे रहे हैं। देखिए ध्यान से ऊपर की तरफ घुमा रहे, भारी भरकम पतंग। ये देखिए बिल्कुल आके रखा है, मांझे पे बिल्कुल आके रखा है, ऊपर खींचा है इन्होंने, अंदर की तरफ रुख दिखाया। बहुत अच्छा पेच काटा है यहाँ पे, गजब का पेच इसे कहा जाएगा। बिल्कुल मांझे पे ले जाके रखा था और थपकी मारते हुए ऊपर किया था समीर ने कि अगर डोर का झोल लगेगा गोल्डी भाई का तो वो कट जाएंगे, लेकिन तुरंत उन्होंने मुड्ढा बदला और बिल्कुल नीचे थपकी मारी। और इस तरह से इसे कहेंगे रुख दिखा के। इसे ही कहते हैं जब आपका मुड्ढा कंट्रोल में है आपके, आप उतनी दूर पे मुड्ढा बदल देंगे तो आप बादशाह हो जाएंगे दोस्तों, बादशाह। सारे पैतरे तू भूल जाएगा जब भी ये फॉर्म में आएगा। इसकी पतंग की चाल देख के अपनी पतंग तू हटाएगा। तेरे पैतरे तू भूल जाएगा जब अपनी पे ये आएगा। यूपन में आसमां में मुट्ठों को बदल दे, ये तू बेटा कुछ नहीं कर पाएगा। नवाबों के शहर का ये नवाब है, पतंगबाजों में इसका नाम खास है। आया अपना भाई आया, गोल्डी आया, देख के इसको तू क्यों तर्राया। आया अपना भाई आया, गोल्डी आया, देख के इसको तू क्यों तर्राया। समीर क्या हुआ था इस पतंग में? पतंग झटका खा गया कट गया, कहीं ना कहीं देर हुई थी क्या हमसे खींचने में? नहीं पाया, खींच देते काट। तो जैसा समीर ने बताया, जैसा मैं बता रहा था कि थोड़ी देर हो गई थी इनसे और थोड़ी सी बहस हो गई है यहाँ पे, दिखाता हूँ मैं। देखिए ये अबू भाई से दानिश भाई हमारे बात कर रहे हैं। डर महसूस हो रहा है, लग रहा है डर महसूस हो रहा है। आज बहुत ज्यादा डर महसूस हो रहा है। ऑल इंडिया बुला लिया, सामने अबू भाई से बात हो रही है दानिश जी से। भाई शुक्र मनाओ अल्लाह का कि जो नहीं कट पाई, पतंग टूट गई, पतंग टूट गई, पहले ही पतंग टूट गई, शुक्र मनाइए। आज डर बहुत ज्यादा महसूस हो रहा है, लग रहा है। और सामने हमारे अबू भाई देख सकते हैं, वो देखिए कॉल पे हैं, ये देखिए कॉल पे हैं। तो बड़े भाई हम लोग इतने लंबे लंबे काट नहीं रहे थे आपको गद्दे मार मार के इतनी ऊंचाई पे, दूर पे। ये बताइए, अच्छा ये बताइए समीर को जो 5वीं छठे में यहाँ पे किसने काटा? कैसे काटे? वो काट लेते ना वहीं पे, जब उनके हाथ में थी वहीं पे नाव काट लेते, मौका ही ना देते दूसरी बार का। तो भाई और क्या भाई, हम लोग को मौका मिला, हमने काट लिया। हम लोग 5 पे पहुंचे, 9 पे पहुंच गए। आप 5 पे पहुंच के 9 पे नहीं पहुंच पाए भाई, मौका तो आप ही के पास था। थोड़ी सी बहस तो हर मैच में चला ही करती हैं, वजह बहुत सारी हो सकती हैं। चलिए एक बार फिर से समीर यहाँ पे कोशिश करेंगे कि गोल्डी भाई को काट दे, यानी उनकी पतंग काट दे। ऊपर की जो पतंग है वो लिए हुए हमारे गोल्डी भाई, और नीचे की जो ये पतंग नच रही है लेफ्ट साइड की तरफ, ध्यान से देखेंगे, यह है समीर की पतंग। पिछली बार बहुत ही अच्छा मुड्ढा बदल के तुरंत अंदर की तरफ रुख दिखाया, नीचे मारा था और ऊपर खींचने की गलती कर गए थे समीर, जिसकी वजह से 7 नहीं हो पाया था। देखिए ऊपर की पतंग है, ये अंदर लेके जा रहे हैं, ऊपर के हाथ से, अंदर के हाथ से, नीचे के हाथ से। ये देखिए समीर की पतंग नीचे, गोल्डी भाई ने पतंग ले जाके मांझे पे रखा। देखिए जगह नहीं दे रहे हैं, समझ रहे हैं? ये देखिए तुरंत नीचे लिया उन्होंने, ऊपर फिर गलत खींचा, ऊपर गलत खींच दिया। जिमी भाई का पेज चल रहा है, देख सकते हैं दोस्तों। हल्की सी कहीं ना कहीं इनकी पतंग हल्की सी राउंड हुई शायद। ये देखिए ऊपर से रखा अपोनेंट ने, ये देखिए ऊपर किया पतंग, बिल्कुल मांझे के बगल में उसने ऊपर उठाया पतंग अपनी। और बहुत ही बेहतरीन पतंगे लड़ाते हैं जिमी भाई। और क्लोज कर दे रहा हूँ नीचे दोस्तों, ये देखिए कुत्ते जी के साथ उसने बाहर निकाला और ये छुआया डोर, कहीं ना कहीं जिमी भाई की पतंग में झोले। और ये देखिए बिल्कुल खड़ी करी, ये चुस्किया मारा जिमी भाई ने। ये देखिए पेच फंस गए हैं,
ये थोड़ा सा बाहर निकाला जिमी भाई ने। अब देखिए पेच फंस गया, लेकिन ये देखिए कहीं ना कहीं हमारी डोर जो है हल्की सी टाइट हुई और जिसका फ़ायदा मिला ओपोनेंट को, हमारी पतंग कट गई। ये देखिए एक पतंग जो है टावर के जस्ट ऊपर से ये पतंग एकदम पार कर रहा है, परेशान कर रहा है। ये वाला बंदा देखिए, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन में। कभी जब हील का पेच चले तो डोर को टाइट ना करें। समीर भाई का ये पेच चलता हुआ देख सकते हैं ध्यान से, नीचे की तरफ अंदर हाथ लेके जा रहे हैं, वो ऊपर रखे हुए हैं, घुमाया उसने, हम अंदर तेज़ी से लेके जा रहे हैं समीर, और उसने नीचे पटका है बहुत ही तेज़ी के साथ, घुमाया पतंग समीर ने और बिल्कुल ऊपर खींचा, लेकिन देख सकते हैं बहुत ही तेज़ खींच दिया था नीचे की तरफ। और कहीं ना कहीं समीर बता रहे हैं कि कन्ने खुल गए थे, लेकिन सामने जैसा पतंग जा रही है ऐसा लग नहीं रहा है। और बहुत ही तेज़ नीचे गद्दा मारा था, थोड़ा सा देर कर गए समीर यहाँ पे, और बेहतरीन 6 पतंग कटने के बाद ये 7वें पे खुद कट गए। कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया समीर। जिमी भाई का ये पेज चल रहा है, देख सकते हैं ऊपर की तरफ से बढ़ के जा रहे हैं और ऊपर लेके गए। उन्होंने बाहर निकाला, जिमी भाई ने बिल्कुल नीचे रखा, उसने बिल्कुल बाहर निकाल लिया, पतंग हटा लिया अपनी, देख सकते हैं दोस्तों। एक बार फिर से देख सकते हैं ऊपर की तरफ रखा हुआ है जिमी भाई ने इस बार, और उसने बाहर निकाला, अंदर ला रहा है वो, देखिए अंदर लाया, हमने नीचे पटका, उसने बाहर निकाला। बहुत ही ज़्यादा दूर पेच नहीं चल रहे हैं, लगभग 300 से लेके 350 मीटर पे ये पेच हो रहे हैं, छोटे पेच हो रहे हैं, शाम का टाइम है। ये देखिए नीचे रखा, वो अंदर चढ़ता हुआ चला आ रहा है, देखिए नीचे के हाथों से। ये देखिए हमने ले जाके तुरंत ले जाके रख दिया, पतंग कहीं ना कहीं भारी भरकम है हमारे जिमी भाई की। ऊपर उठाया, हमने चेक कर दिया, ये देखिए अब नीचे की तरफ से हैं हम, उसने पतंग हटा ली, देख सकते हैं दोस्तों। पतंग ना दिखने की जो शिकायत थी वो मैंने पूरी तरह से दूर कर दी है। ये देखिए नीचे पड़ता हुआ बहुत ही तेज़ी के साथ चला आ रहा है, जिमी भाई ने हटाई पतंग अपनी, और ये देखिए उन्होंने रखा, ये देखिए पतंग बिल्कुल हटा ली है। देखिए सामने एक टावर के पास एक बंदा उड़ा रहा है, ये देखिए नीचे की तरफ। एक बार फिर से नीचे की तरफ से अपोनेंट आ रहा है, हमने थोड़ा बाहर निकाल के कन्ने के पास लाए जिमी भाई ने, जिमी भाई ऊपर से हैं, फिर हटाई ऊपर की। देखते हैं क्या होता है, जिमी भाई ऊपर लेके गए हैं, अपोनेंट ने पतंग अपनी हटा ली, ना नीचे से जाने दे रहे हैं और ना सही तरीके से अपोनेंट पतंग लेके आ रहे हैं। पेच चल रहे हैं यहाँ पे, जिमी भाई ऊपर से हैं, पतंग लगातार अपनी पतंग वो हटा रहे हैं, काफ़ी टाइम लगा रहे हैं अपोनेंट यहाँ पे पतंग लड़ाने में। सामने अबू भाई की टीम है, अपोनेंट हमारे बिल्कुल खींच के नीचे से ला रहे हैं अपोनेंट, और जिमी भाई ने बाहर निकाला, बहुत ही तेज़ी के साथ बाहर निकाला, अपोनेंट ने भी अपनी पतंग बाहर निकाल ली है, कहीं ना कहीं कोई मौका नहीं देना चाह रहे हैं। ये देखिए बहुत ही तेज़ी के साथ नीचे आए हैं अपोनेंट, और जिमी भाई नीचे रखे हैं पतंग के पास, बिल्कुल निकलने नहीं दिया इस बार, बिल्कुल नीचे ला के रख दिया। और देखिए सामने जो है कौन किसको काट रहा समझ नहीं आ रहा था, उसने ऊपर खींचा, इन्होंने भी पैरेलल बहुत ही अच्छा खींच दिया है यहाँ पे जिमी भाई ने, अंदर रुक दिख गई और बहुत ही अच्छा पेच काट दिया यहाँ पे जिमी भाई ने। और ये देखिए शाम का वक्त है और सामने हमारे 2 लोग भी पतंग उड़ा रहे हैं, और हर छत पे कुछ ना कुछ चहल पहल दिख रही है, कुछ बच्चे उड़ा रहे हैं, और वहाँ देखिए, ये देखिए वहाँ से भी कुछ बच्चे उड़ा रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा ये एरिया है पतंगबाजी में, शाम के वक्त सब पतंगबाजी करते हैं यहाँ से, देख सकते हैं दोस्तों। देख सकते हैं बाहर निकाला कस के दोस्तों, और निकालते हुए चले जा रहे हैं।
अंदर हाथ की तरफ बहुत तेज़ी के साथ लाए थे, वापस हमने घुमाया, बाहर निकाला, ये रखा, उसके मांझे की तरफ रख रहे हैं। देखिए जहाँ पे अभी सैफ भाई ने रखा है उसकी पतंग बहुत ही ज़्यादा खड़ी हुई है, कहीं ना कहीं और अंदर अगर कमर की तरफ लेके जाएंगे तो फ़ायदा होगा। खैर प्लेयर अपना सोच के सब लड़ाता है, उस पर कमेंट नहीं करना चाहिए, देखते हैं क्या होता है। ये बिल्कुल नीचे पटक दिया, उसने बाहर खींचा, और देखिए जैसा मैंने कहा था कि अगर आप उस अपोनेंट के बहुत ही करीब ले जाके पटकेंगे तो उसकी पतंग उस समय खड़ी होगी, और यही दिक्कत हुई यहाँ पे। सैफ भाई ने खड़ी पतंग पे बिल्कुल नीचे मार दिया, जबकि उसके कमर की तरफ लेके जाते हैं अगर यही किया होता तो कुछ फ़ायदा हो सकता था। ऊपर की पेज की तरफ ये देखिए घुमाया, नीचे रखा है डेरी भाई ने, और ले जाके रखा पास, बिल्कुल उसने नीचे किया बहुत ही अच्छे तरीके से। टेढ़ा मत करना, टेढ़ा मत करना, एकदम बराबर करो मोबाइल। और ये बिल्कुल नीचे रखा है, उसने बिल्कुल ऊपर उठाया और उसने बाहर खींचा, इन्होंने बाहर की तरफ बहुत ही अच्छा पेज खींच के काट दिया, बहुत ही शानदार पेज। दोनों ही असमंजस में थे कि क्या करना है, धीरे धीरे उसने खींचा, धीरे धीरे इन्होंने खींचा, आखिर में दोनों ने तेज़ खींचा, और कहीं ना कहीं डेरी भाई की खींच बहुत ही ज़्यादा तेज़, और ये पतंग जा रही है, देख लीजिए। आप लोग को जूम की शिकायत थी, पतंग नहीं दिख रही है, ये लीजिए पतंग, कहाँ तक देखेंगे आप, देखिए। हमारे साथ खड़े हैं हमजा। हमजा आप पेज नहीं लड़ा रहे हैं? हाँ क्यों लड़ाने नहीं दिया जा रहा है? हमजा को पेज नहीं लड़ाने दिया जा रहा। मैं गोल्डी भाई से दरखास्त करूंगा कि इनको पेज लड़ाने दे, क्यों नहीं आ जा रहा भाई? अभी दूर हो रहे ना इसलिए। ओके, काफी दूर पेश हो रहे हैं। जैसा कि बताया गोल्डी भाई ने कि काफ़ी दूर पेश हो रहे हैं और लगातार बेहतरीन उड़ा के पतंग जा रहे हैं, समझे डेरी? डेरी पतंग उड़ उड़ के जा रही, जो उड़ी वो नहीं उड़ रही। कहीं ना कहीं दोनों टीमों में कुछ ना कुछ शिकायतें हैं, कभी उनकी तरफ से कभी इनकी तरफ से, आप जैसा देख सकते हैं। तुम लोग एक छोटे पैची उड़ा के जाओ, जैसे उड़ा रहे हैं वैसे उड़ाओ। क्या करते हो हम लोग? बाबूलाल पेच नहीं उड़ा रहे हो यार, तुम्हारे बहुत सारे फैंस बन गए हैं। भाई बहुत लंबी लड़ रही है पतंग, इसलिए मौका में नहीं मिल रहा है। अच्छा अच्छा, छोटे पेच में बादशाह हैं। और बाबूलाल जो ये जो आप खा रहे हैं ना, ये ठुक गया करके, ठीक है? क्या इतनी क्या देखने के लिए उड़ ली है क्या? ये जो इतनी पा रहे हैं क्या देखने के लिए पा रहे हैं क्या? नहीं, ये बताओ कि दूर वाले प्लेयर नहीं लाए थे क्या किराए पे? ओए भैया, ये तो कह रहे दूर वाले प्लेयर नहीं लाए थे क्या? तो कहाँ लड़ा रहे हैं कि पार होके जा रही है? ये देखिए बहुत ही ज़्यादा लंबे रख रखी है हमारे डेरी भाई ने, और देख सकते हैं कितनी दूर पतंग ये लड़ रही है। आप यकीन नहीं करेंगे दोस्तों, ये इतनी दूर तो शायद मैदान से भी नहीं लड़ते हैं। शकील भाई कितनी दूर लड़ रहे हैं लगभग ये? नहीं, पेट है कम से कम 900 मीटर, 1000 मीटर, यानी 1 किलोमीटर। माफ़ कीजिएगा दोस्तों, इतना ज़्यादा अंदाज़ा नहीं है मुझे। और शकील भाई खड़े हैं हमारे बगल में, ये देखिए खड़े हैं, जूम कर रखा है इसलिए इनका चेहरा बहुत बड़ा दिख रहा है। आइए पेज की तरफ लेके चलते हैं, ऊपर की तरफ से रखा है, अंदर लेके गए हैं। डेरी भाई ने घुमाया, बिल्कुल नीचे मारा और रोका पतंग, बाहर की तरफ बहुत ही तेजी खींचा, और उसने भी रुख दिखाया बहुत ही तेज, और बहुत अच्छा पेच काटा यहाँ पे डेरी भाई ने। एक बार फिर से ये पेच होता हुआ देख सकते हैं। 5x जूम कर रखा है मैंने, 6.2 फीट कर दिया है, ऊपर की तरफ से है डेरी भाई, और मैं पेज देख भी नहीं पा रहा हूँ, मैं मोबाइल के मैं स्क्रीन पे ही देख पा रहा हूँ जैसा चल रहा है। ये देखिए बाहर निकाला, बाहर निकाला, बाहर निकाला, उसके हाथ की तरफ लेके जा रहे हैं। थोड़ा मैंने जूम आउट किया, ये मांझे के ऊपर रखा है बिल्कुल चिपका के, बहुत तेज खींचा है, बहुत तेज खींचा है, खींचा है, बहुत अच्छा पेच काटा है, बहुत ही ताकतवर खींच के साथ डेरी भाई ने निकलता हुआ खींचा था, उसने भी बिल्कुल ऊपर खींचा था, लेकिन ये जा रही है उनकी पतंग। बाय बाय, नमस्कार। दिख रही है भैया? हाँ ये ठीक है। अब ये देखिए दोस्तों, और रेहान मेरे बगल में खड़े हैं, बताइए रेहान कितनी दूरी है लगभग ये? 1100 के आधी तो आसपास है। देखिए दोस्तों, और ये देखिए उनकी पतंग
और कहीं ना कहीं टूटी है या झोल लगा है, कुल मिला के ये पेच माना जाएगा। ये देखिए दोस्तों, अपोनेंट की पतंग जा रही है और लगातार 5वां पतंग काट दिया है यहाँ पे डेरी भाई ने। और डेरी भाई लगातार यहाँ पे 8 पतंगे काट चुके हैं। अगर ओवरऑल जोड़े तो 8 पतंगे ये काट चुके हैं और अपने चित परिचित अंदाज में बहुत ही तेज़ खींचते हुए, और हवा भी बहुत ही ज़बरदस्त चल रही है जिसका ये खूब बखूबी फ़ायदा उठा रहे हैं। और हमारे डेरी भाई लड़ा रहे हैं, अभी तक शानदार परफॉर्मेंस दी है अबू भाई के छत से। अबू ऊपर नीचे पतंग ये आ गई, बस पेच खत्म। कहीं ना कहीं अभी कंट्रोवर्सी चल रही है कि ये पेच माना जाएगा कि नहीं, लेकिन अगर लीगली रूप में देखा जाए तो ये रेहान भाई बताएंगे कि क्या है। रेहान भाई, ये पेच था कि नहीं? पेच तो था, पेच वो चढ़ के आ रहा था ना नीचे। आप अगर पतंग चलाते हुए, हाँ मुड्ढा रख दिया, अगर चलते हुए आ रहे हो पतंग आपकी टूट जाती है, पेच मान लीजिए दोस्तों। जैसा कि अगर आपने मुड्ढा रख दिया, पेच आपने सही कर लिया अपोनेंट से, उसके बाद कुछ भी हो पेच माना जाएगा। ठीक है हमदा भाई जी? ओके ओके, बिल्कुल दिखे, बढ़िया से दिखे। आइए दिखाता हूँ। देखिए ऊपर वो डेरी है, डेरी भाई ऊपर की तरफ से लड़ा रहे हैं, देख सकते हैं दोस्तों, और घुमा रहे हैं, अंदर के हाथ की तरफ चलते चले आ रहे हैं। और ये नीचे रखा है डेरी भाई ने, अपोनेंट घुमा रहा है, पतंग लेफ्ट साइड की तरफ है। बहुत ही दूर पेज, बहुत ही अच्छे पेज अब तक लड़े हुए हैं हमारी छत से डेरी भाई के। ये देखिए नीचे पटका मांझे के पास बिल्कुल रखा, और ये चलते रहे रोका, लेकिन सामने वाले ने रोक के बहुत ही शानदार अपना दिमाग का प्रूफ दिया कि हम भी उस्ताद से कम नहीं है। और ये जो सिलसिला था लगातार डेरी भाई के काटने का, वो कहीं ना कहीं ये टूट गया, और ये जा रही है डेरी भाई की पतंग, देख सकते हैं दोस्तों। और बहुत ही अच्छा पेज काट दिया दोस्तों। वीडियोस तो मैं लगातार लाता रहूँगा, लेकिन आप लोग शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। आप लोग चैनल अगर सब्सक्राइब करेंगे तो इसी तरह से मैं जो नए नए वीडियोस लाऊंगा आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, तो जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि हाँ संजीव सिंह ने काइट कल्चर ने कोई नई वीडियो अपलोड की है दोस्तों। ठीक है, तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए दोस्तों। इसी तरह के नए नए मैचेस मैं अच्छे अच्छे प्लेयर्स की लाता रहूँगा। बने रहें, जुड़े रहें काइट कल्चर के साथ दोस्तों। और हाँ, कॉटन मांझा यूज़ करिए, चाइनीज़ या पांडा मांझा बिल्कुल ना यूज़ करिए दोस्तों। मेरी बात समझिए, बहुत ही ख़तरनाक होता है पांडा या चाइनीज़ मांझा। तो हेल्दी मांझा तो वैसे कोई भी नहीं है, दोनों ही खतरनाक मांझे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं प्लास्टिक मांझा तोड़ने के लिए आपको कम से कम 5 किलो का वजन चाहिए, जबकि कॉटन मांझा 1.5 से 2 किलो में टूट जाता है। तो समझिए जब गर्दन में प्लास्टिक मांझा फंसेगा तो कितना ख़तरनाक हो जाएगा, जिसकी वजह से मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आप कॉटन मांझा 80-57 या 123 का धागा यूज़ करिए, या बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चल रही है तो 8400 धागा आप बांध सकते हैं दोस्तों। हेल्दी पतंगबाजी करिए, अच्छी पतंगबाजी करिए, पैतरे सही करिए, महंगे मांझों का यूज़ बिल्कुल ना करिए। सामने हमारे समीर भी खड़े हैं पीछे, और एक से एक ज़बरदस्त पेज दिखा रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा महंगा मांझा नहीं बांधा है, नॉर्मल मांझा बांधा है, लेकिन वही है, तरीका बहुत अच्छा है इनका। अबू भाई का पेज चलिए मैं दिखाता हूँ, बहुत देर बाद इनका पेज आया। देखिए अबू भाई ऊपर से हैं और ये घुमा के अंदर लेके गए, कहीं ना कहीं पतंग थोड़ी सी इनकी जो है लेफ्ट साइड की तरफ घूम रही है, ये देखिए, और ये नीचे की तरफ मारा है, बहुत ही तेज मारते चले गए। हल्की सी पतंग साइड में, जिसका फायदा हुआ कहीं ना कहीं बहुत अच्छा नीचे मारते चले गए। पतंग ने रुख दिखाया, ऊपर की तरफ खींचा था, बहुत अच्छा पेज काट दिया यहाँ पे। शकील भाई का पेज बिल्कुल भयानक पेज लड़ाते हैं। अगर दूर पेज की बात आ जाती है, फंसाने में एक नंबर स्टार है ये, कहीं ना कहीं स्टार प्लेयर है। और ये देखिए और उधर कहीं ना कहीं अबू भाई बता रहे हैं कि किस तरह से आप लड़ाना चाह रहे हैं कि नहला काट दे, और हर तरीके की कोशिश कर रहे हैं सामने वाले, लेकिन नहला तक छोड़िए, अभी तक सत्ता नहीं पहुंचे हुए हैं वो। हालांकि उधर से समीर ने बहुत अच्छे पेज लड़ाए हैं, नो डाउट वो एक बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हैं। और देख सकते हैं इस बार शकील भाई हैं पेज पे। अबू भाई करके दौड़ छोड़ लो भैया, भाई हम गेम लगा रहे हैं।
एक बार कह दिया दो छोड़ ले, अबू भाई कह दिया दो छोड़ ले। चलिए दोस्तों पेज दिखाता हूँ शकील भाई का। वो नीचे की तरफ से, ये देखिए ऊपर की तरफ से बढ़ता हुआ चला आ रहा है इस बार। बहुत ही तेज़ हवा चल रही है दोस्तों, बहुत तेज़ हवा चल रही है लखनऊ में इस वक्त। और ऊपर की तरफ से अपोनेंट है, इस बार नीचे की तरफ से हमें, ये देखिए बढ़ा के लेके गया हमारे हाथ की तरफ, माफ़ कीजिएगा पतंग की तरफ उसने रोका है। और ये देखिए पेज फंसा दिया, उसने पेज फंसा दिया और फंसते ही कट गया। ये है शकील भाई का टैलेंट, वाकई शकील भाई फंसाने में आप मास्टर हैं। और ये रही शकील भाई की पतंग, और ये रही अपोनेंट की पतंग। किधर गई किधर गई, ये ढूंढते हैं दोस्तों, ये रही, ये जा रही है। बाय बाय। बहुत ही बढ़िया पेच काटा था अभी शकील भाई ने फंसा के। आइए और पेचेस दिखाता हूँ इनके। शाम के लगभग देख सकते हैं घड़ी में ये 6:45 बज रहे हैं और ये पेच चल रहे हैं बहुत ही प्यारे, बहुत ही दूर पेच चल रहे हैं। ये देखिए हमने ऊपर से रखा हुआ है, उसने नीचे किया, थपकी मारी यहाँ पे शकील भाई ने, उसने बहुत ही तेज नीचे के साथ खींचा है। और ये खींचने की वजह से कहीं ना कहीं हम बहुत ज़्यादा ऊपर से कहीं ना कहीं थपकी मार रहे थे और ये जा रही है शकील भाई की पतंग, देख सकते हैं दोस्तों। और ये अपोनेंट ने काट दी, बहुत ही ज़्यादा ऊपर से खींचते हुए नीचे लेके चला गया था और हमने बहुत ही दूर से थपकी मारने की गलती की। दोस्तों आज की पतंगबाजी हो चुकी है ख़त्म, ना उधर से सत्ता पड़ा ना उधर से नैला पड़ा। उन्होंने पूरी तरह से हमको चैलेंज दिया था, यानी हमको नहीं अबू भाई को, कि इस बार नहला मार के रहेंगे, क्योंकि लगातार हम कुछ मैचेस से लगभग कितने हम लोग उनको नहले काट चुके हैं, नहले 3-9, और जिसमें कि डबल सत्ता मारा है हमारे डेरी भाई ने, और डबल नहला, माफ़ कीजिएगा डबल नहला मारा है। लेकिन आज भी उनकी परफॉर्मेंस ठीक ठाक रही और ना इधर से हम लोग ने कोई सत्ता काटा ना उधर से सत्ता काटा। पेज जो है वो पीछे खड़े हमारे अब्बास भाई पीछे हमारे खड़े, इन्हीं दूर के पेज काफ़ी अच्छे रहा है, जी काफ़ी दूर पेज काटे और खूब अच्छे काटे, करीब 12-15 पेज। तो देख सकते हैं दोस्तों, और देखिए बहस चल रही है, ये दिखाता हूँ बहस। आप चाहे जैसे मर्जी वैसे काटो, हम बचाएंगे बस भाई, हमको बचाना है। आप हमसे टायर, आप ये कहो कि शौक की लड़नी भी नहली कोई बात नहीं, हम लड़ाएंगे। आप कह रहे हो हम काट के जाएंगे, तो भैया हम अपना बचा के रहेंगे। नहीं कैसे लड़ाई जाती है हमको बताइए, कैसे लड़ाई जाती है? अरे हमको बताइए, छोटी छोटी लड़ाएं, आपकी मर्जी से लड़ाएं, जहाँ बताइए कैसे लड़ाएं। तो इस तरह की लड़ाइयाँ चल रही हैं दोनों टीमों में दोस्तों। थोड़ा सा उधर से भी दिक्कत थी, थोड़ा इधर भी दिक्कत थी। इसी तरह के मैं मैचेस दिखाता रहूँगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचता रहे दोस्तों। और महंगा मांझा बिल्कुल यूज़ नहीं करना है, अपने पेज सही कर लीजिए। चाइनीज़ पांडे मांझा का यूज़ बिल्कुल ना करें। काइट कल्चर देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। मैं संजीव सिंह, नमस्कार। रिंकू भाई कब है? अगले संडे को है? कब है? अगले संडे को? अब उनसे बात हुई है, हाँ आदिल से उनसे हुई है, संडे को लड़ेगी नहीं लड़ेगी। बाकी देख ही रहे हैं आप। चाय पीने खाली उससे तो छोटे थे, उससे तो छोटे थे, वो तो दिखी नहीं थी, वो तो दिखी नहीं, वो तो बिल्कुल अंधे थे पेज, बहुत कम हो के आती तब दिखती थी पतंग। कहाँ 8 हो गए थे, उनकी पतंग टूटी थी, अट्ठा काटने के बाद इनकी पतंग टूटी थी। नहीं 8 काटने के बाद टेंशन ना लीजिएगा, ठीक है भाई, टेंशन में ना लड़ेगी भाई, टेंशन में इंशाल्लाह नहीं लड़ेगी। हाँ भाई इतनी तफरी बात हो जाता है भाई, खोलागंज में लड़ेगी अगली बार। और नदीम भाई पतंग उनको अगर नहीं काट पर पतंग उड़ाना छोड़नी पड़ेगी उनके, और उनके बैग हम बांटेंगे वहीं चौराहे पे खड़े होकर। चलो ये बात तो है नहीं भाई, वही नैला काटेगी, उनकी टीम नैला काटेगी। नहीं वो नहीं, कोई भी काटे, चाहे मिस्टर इंडिया काटे, चाहे ऑल इंडिया पे काटे, चाहे नदीम, चाहे कोई, चाहे साला इंटरनेशनल कोई प्लेयर काट ले। चले भाई वहाँ देखें जाके झगड़ा हो गया, चले शकील भाई। तो इस तरह से देख सकते हैं दोनों टीमों के बीच बहुत ही भयानक टशनबाजी चल रही है, जो कि नहीं होनी चाहिए। लेकिन अब देखते हैं अगले संडे को क्या होता है। नहीं वो कह दिए 2 छक्के सिखाएंगे, सुन तो लो, उनको कहना आपको इतनी बड़ी छत देंगे, हमसे कहा है उन्होंने। बात सुनो भाई, छत से बड़ी छत, बस बात करो, ये वाली छत से बड़ी छत उन्होंने ये कहा। ओके
तो वाली छत से बड़ी छत हम देंगे भाई, बात कर लीजिए भाई। तुम्हारी उंगली हमको साले भले ऑपरेशन करा के 4 दिन में सही करानी पड़े, समझे? संडे तक ठीक हो जाएगी है बात, ठीक होनी है। संडे को देखने को मिलेगा बहुत ही तगड़ा मैच। देख सकते हैं आप जिस तरह से टसनबाजी चल रही है। गोल्डी भाई को एहतियातन बोल दिया गया है कि अपनी उंगली किसी हाल में अगले संडे तक सही कर ले। बहुत ज्यादा दबाव आ गया है गोल्डी भाई के ऊपर वाकई। अमीर साहब, ये कौन सी पतंग है? आदमी कहता है आप वहाँ की